अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कही गई बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों 90% स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और अगर वो पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उनको नींद आने लगती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसके पीछे की वजह को जान जाएंगे तो आपको इस समस्या का हल भी मिल जाएगा। पढ़ाई में मन न लगने की सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग पढ़ने के लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं है। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग एंटरटेनमेंट के लिए और एंजॉयमेंट के लिए हो चुकी है। इसलिए जब भी आप अपनी पसंद का काम करते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, गेम खेलते हैं या मूवी देखते हैं, तो आपको कभी नींद नहीं आती। यहां तक कि अपनी पसंद का काम करते हुए तो रात भर नींद नहीं आती। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो 10 से 15 मिनट के बाद ही आंखें भारी होने लगती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई बड़ी बातें नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका बताऊंगा जिसको समझने के बाद आपका अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और वो तरीका है कि आपको अपनी पढ़ाई में ही मजा ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप पढ़ाई को पास होने के लिए, परसेंटेज लाने के लिए या किसी के प्रेशर में आकर करोगे तो कभी भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाती है। अब आप बोलेंगे कि पढ़ाई को मजे से कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास। अगर आपके पास खाने की बहुत सारी चीजें या बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें आपकी पसंद की हैं लेकिन वो अनहेल्दी हैं, और उसी के साथ कुछ हेल्दी चीजें भी रखी हुई हैं लेकिन वो आपको खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या आप उनको खाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। आप वही चूज करोगे जो आपको खाना पसंद है, भले ही वो अनहेल्दी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए कोई ऑप्शन ही ना हो, केवल हेल्दी फूड हो और आपको बड़ी जोर की भूख लगी हो, तब आपको मजबूरी में ही सही वही हेल्दी खाना खाना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, जब आप वो खाना खाएंगे तो आपको वो खाना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एक तो आपको भूख लगी है और दूसरा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक ऐसे ही हमको पढ़ाई के साथ करना है। तो आज के बाद जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, एक एकांत जगह पर या अकेले कमरे में दरवाजा बंद कर पढ़ाई करना शुरू करें। और इस बात का खास ख्याल रखें कि ना ही उस कमरे में टीवी होना चाहिए और ना ही आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए। अपने मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम हो चुका है। पढ़ाई करने के थोड़ी देर बाद ही आपका मन करेगा कि आप मोबाइल चला लें, लेकिन आपको उस कमरे से बाहर नहीं जाना है। आपको वहीं पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और वापस पढ़ने बैठ जाना है। क्योंकि उस कमरे में आपके पास एंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज ढूंढेगा, और जो चीज अवेलेबल है उसमें ही उसे मजा आने लगेगा। अब आपके सामने केवल आपकी पढ़ाई की बुक अवेलेबल होनी चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगा है, क्योंकि दिमाग को कुछ ना कुछ तो चाहिए और वो कुछ ना कुछ आपकी किताब से उसे मिलेगा। एक छोटी सी गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप ब्रेक लेकर कमरे से बाहर जाना चाहें तो अपने मोबाइल को ना चलाएं, क्योंकि अगर आप एक बार मोबाइल में उलझ गए तो आप वापस नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जो आपने टारगेट दिन भर के लिए बना रखा है, जो भी चैप्टर आपको दिन भर में कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट करने से पहले किसी भी हाल में मोबाइल या टीवी को यूज नहीं करना है। दोस्तों इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप ब्रेक रिलैक्सेशन के लिए ले रहे हैं, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। शुरू में ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 21 डेज चैलेंज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। किसी भी चीज़ को अगर 21 दिन तक किया जाए तो वो हमारी एक आदत बन जाती है। अगर हम किसी बुरी लत को छुड़ाना चाहते हैं और अपने आप को उस बुरी लत से 21 दिन तक दूर रखते हैं तो वो हमारी आदत छूट जाती है, और ये तथ्य वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इसी तरीके से अगर आप कोई काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। आपका दिमाग उस काम के लिए प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो आपको 21 दिन का चैलेंज लेना है। अगर आपने 21 दिन तक ऊपर बताया हुआ यह काम कर लिया, मोबाइल से दूर रहकर रोज अपनी स्टडी के टारगेट्स को पूरा कर लिया, तो यकीन मानिए 22वें दिन से आपका खुद पढ़ाई में मन लगने लगेगा। बहुत से लोगों के साथ दिक्कत यह है कि वो 21 दिन का ये चैलेंज कंप्लीट ही नहीं कर पाते, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और ये 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना है। इस दुनिया में कोई चीज किसी को बहुत अच्छी लगती है तो वही चीज किसी को बहुत बुरी लगती है। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे, और ये सारा खेल दिमाग का है।
दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि पढ़ाई उसे अच्छी लगने लगे, तो यकीन मानिए आपका पढ़ाई में इतना मन लगेगा जितना किसी टॉपर का भी नहीं लगता होगा। और जब आप किसी काम को दिल के साथ करने लग जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ज़रूरत है पढ़ाई के ऊपर दिल लगाने की, और उसके लिए ज़रूरत है कि आप ऊपर बताई गई बातों को एक बार करके देखें। कल पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, ये सारी बातें केवल बहाने हैं। और ये बात आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आपका वो कल कभी नहीं आने वाला। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को धोखा देने से केवल आपका ही नुकसान है। क्योंकि जब आप भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप ही को अफसोस होगा कि काश मैंने दिल लगाकर उस समय पढ़ लिया होता, तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, ऐसा समय आपके साथ ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कोशिशों में जुट जाएं। और दोस्तों, ये बात तो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो आपको ठानना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए, और मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप ये 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।